अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीना सी पर न्यूज़ और मैं हूँ आयशा आफरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 5 जनवरी को कश्मीर के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जम्मू कश्मीर में आज़ादाना रायशुमारी की जाए। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना रायशुमारी की ज़मानत दी। आज कश्मीरियों से अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ खुद इरादियत के वादे को 73 साल हो गए। यौम हक़ खुद इरादियत मनाने का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीरी अवाम से किए वादे की जानिब दिलाना है। उन्होंने कहा कि 7 अशरों में कश्मीरियों की 3 नस्लों को भारतीय गासिब फोर्सेस के हाथों मसाइब का सामना करना पड़ा। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के उनसे किए गए वादे को अमली शक्ल देने के मुंतज़िर हैं। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि PTI ने साल 2008 से 2013 तक सिर्फ 4 अकाउंट जाहिर किए, जबकि तहरीक इंसाफ के 18 पार्टी अकाउंट्स थे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI ने अकाउंट्स में 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख 33,368 रुपए जाहिर किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की दस्तावेजात के तहत अकाउंट्स में 1 अरब 64 करोड़ 26 से जायद रकम वसूल की गई। PTI फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग में ये बात आया हो गई कि तहरीक इंसाफ की फंडिंग शफाफ है। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुई। तय हो गया कि फॉरेन फंडिंग का कोई मामला नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उठने वाले सवालात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब के हमरा काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम चाहते हैं सब जमातों की फंडिंग को सामने लाया जाए। फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने नून लीग का अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग के अकाउंट में 8 करोड़ रुपए डलवाकर निकलवाए गए। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी भी करे। मुल्क भर में तेज़ बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बलूचिस्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने तबाही मचा दी। पसनी में 115 मिलीमीटर बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़िला कैच के इलाके मिंध में सैलाबी रेले के बाइस बंद टूट जाने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। तूफ़ानी बारिशों के सबब तुरबत और मिंध का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है, जबकि ग्वादर और उसके मुल्हिका इलाकों में भी घरों में पानी दाखिल हो गया और कई कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। बलूचिस्तान के कई शहरों में सैलाबी रेलों के बाइस कई घर तबाह हो गए। साहिली शहर ग्वादर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और मूसलाधार बारिशों से पारा नुक्ता जमात तक गिर गया, जबकि महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का दूसरा सिलसिला दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। नदी नालों में तुग़यानी के खदशे की नई वार्निंग भी जारी कर दी गई। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने कहा कि अब हिसाब देने का वक्त आ चुका है। करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने वाले दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। इमरान खान को जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा। तबाह हाल मुल्क की मईशत गवाह है कि PTI सरकार कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर पार्टी बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए। और अब कराची से आपको अपडेट करें। कराची में कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से जारी है। कराची में ओमिक्रॉन का अब तक 101 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में सबसे ज्यादा केसेस जिला जुनूब और शर्की से रिपोर्ट हुए। कराची के ज़िला जुनूब से सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केस रिपोर्ट हुए। ज़िला जुनूब से ओमिक्रॉन के 39, ज़िला शर्क़ी से 23, ज़िला मलीर से 2, ज़िला कोरंगी से 2, ज़िला गरबी से 2, ज़िला वस्ती से 2 केस रिपोर्ट हुए, जबकि महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 21 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले एक फ़र्द में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। और अब आपको बताएं कि PFUJ के सदर GM जमाली और सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम ने मुस्लिम लीग नून के
नायब सदर परवेज रशीद की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों के बारे में तज़हीक आमेज़ कलमात अदा करने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पूरी सहाफ़ी बरादरी ने यह मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर अपने इस गैर अखलाकी अमल पर पूरी सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगे। PFUJ लीडरशिप ने कहा कि उन सीनियर सहाफ़ियों की तहरीर और तबसरे से इख्तिलाफ रखना आज़ादी इज़हार है और सियासी जमातों को हक है कि सहाफ़ियों की राय और तबसरे की नफ़ी करें या उसे मुस्तरद करें, मगर किसी जमात, तंजीम या हुकूमत वक्त को ये हक नहीं कि वो सहाफ़ियों को गालियाँ देना शुरू कर दे। और अब आपको बताएं कि शहर कराची में गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में वफ़े से बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज़ गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 95% रहा। शहर में 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरक़ी हवाएं चल रही हैं। और अब आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर कराची में होने वाली बारिश के आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुलशन हदीद में 32 मिलीमीटर, कायदाबाद में 28 मिलीमीटर, नाज़माबाद में 23 मिलीमीटर, PAF बेस फैसल पर 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 22 मिलीमीटर, सादी टाउन में 22.1 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट पर 20.7 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 20.4 मिलीमीटर, मसरूर बेस पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक गुलशन मेमार में 20.1 मिलीमीटर, किमाड़ी में 16.5 मिलीमीटर और औरंगी टाउन में 14.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दुनिया भर में एक ही दिन में 20 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 49,673 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 898 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इटली में कोरोना के 1,70,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। अमरीका में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा जारी है। 24 घंटों में कोरोना केसेस की तादाद 5,40,000 से तजावुज कर गई, जबकि अमवात की तादाद भी 1,750 हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर गोलियों की खरीदारी दुगनी कर दी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान कर दिया। और अब आपको खबर दें कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कोरोना का शिकार हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज ही इजलास की सदारत भी की थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान मास्क भी उतार रखा था। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और DC भी बगैर मास्क पहने मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने अपने घर में करंतना कर लिया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि बेटे का अमरीका पहुंचने पर कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो अपना भी टेस्ट कराया, जो कि मुस्बत आया है। इजलास में शरीक तमाम अफराद को भी कोरोना टेस्ट कराने का कहा गया है। और अब आपको बताएं कि हॉलीवुड की मकबूल तरीन सीरीज हैरी पॉटर की अदाकारा एमा वॉटसन ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की पोस्ट की, जिस पर उन्हें यहूद दुश्मन करार दे दिया गया है। एमा वॉटसन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फ़लस्तीनी एहतजाज की तस्वीर शेयर की, जिस पर यकजहती एक फेल है कि अल्फाज दर्ज थे। हॉलीवुड स्टार ने तस्वीर के साथ हुकूक़े निस्वा के लिए जिद्दोजहद करने वाली कारकुन सारा अहमद की नज़्म भी शेयर की, जिसमें उनका कहना था कि यकजहती के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारी जिद्दोजहद या हमारा दुख मुश्तरक हो या फिर हमारी उम्मीद एक ही हो। इस पोस्ट के बाद अमेरिका में इस्राएली सफ़ीर जलाद अर्दन ने उन्हें यहूद दुश्मन करार दिया। उन्होंने एमा वॉटसन पर तनकीद करते हुए लिखा कि फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा करना यहूद दुश्मनी के मुतरादिफ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।